तंत्र साधना चैनल देख रहे सभी भक्तों को जय माता की। भक्तों, आज हम आपके लिए माता शमशान काली का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र साधना लेके आए जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इस साधनों को सिद्ध करने के बाद भक्तों आप किसी भी प्रकार के तंत्र की काट आसानी से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं। यदि आपका शत्रु तांत्रिक है तो आप उसका भी सर्वनाश कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है किसी ने आपकी बिजनेस व्यापार को या आपकी लक्ष्मी को बांध दिया तो आप उस बंधन को भी खोल सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और तीक्ष्ण साधना है। कोई भी साधक साधिका इस साधना को कर सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भक्तों, आज हम आपके लिए माता शमशान काली की मंत्र साधना लेके आए। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली साधना है। इस साधना से आप किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। जन कल्याण के लिए भी आप इस साधना का, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु भक्तों, इस मंत्र का प्रयोग गलत कार्यों में या दुरुपयोग मत करना। किसी निर्दोष का बुरा करने के लिए आप इस साधना का प्रयोग मत करना, नहीं तो उसका दुष्परिणाम भी आपको ही भुगतना होगा। इस साधनों को सिद्ध करने के बाद भक्तों आप किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रिया की काट कर सकते हैं, चाहे वो काला इलम, मुस्लिम इलम, नूरी इलम, सिफिली इलम हो, चाहे कोई किसी ने आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर कोई शक्ति भेज दी है, कोई बलि दे के कोई गंदी शक्ति, कोई बलि दे के कोई गंदी शक्ति भेज दी है, या गलत पैरा गैर चौकी लगा दी है, तो आप उस चौकी को भी पलट सकते हैं, उसका पैरा वापस उसी की तरफ मोड़ सकते हैं। मतलब जैसा आप चाहोगे भक्तों उसी तरीके से ही माता रानी आपका कार्य सिद्ध करेगी। और दोबारा से आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर कोई भी, जो भी कोई तांत्रिक होगा या साधक होगा, वो दोबारा से आपके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा भगत हो, तांत्रिक हो। इस सिद्धि को करने के बाद भक्तों आप किसी भी प्रकार के मारण क्रिया को रोक सकते हैं, उसकी काट कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा घातक हो। और आप मारण, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, हर प्रकार के कार्य आसानी से कर सकते हैं। परंतु भक्तों, कोई भी गलत कार्य में या गलत वशीकरण के लिए आप इस साधना का प्रयोग मत करना, आपसे विनती है। क्योंकि जितनी ही ये साधना तीक्ष्ण है, तीव्र है, उतना ही यदि आप इसका गलत प्रयोग करेंगे तो दुष्परिणाम भी आपको ही भुगतना होगा। और इस साधना से भक्तों यदि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप उस समस्या का निजात ना कर सको, उस समस्या का समाधान ना कर सको। हर प्रकार की समस्या का आप समाधान इस साधना से आप कर सकते हैं। क्योंकि ये माता शमशान काली की साधना है। शमशान माता काली के साथ शमशान भैरव चलते हैं और 64 जोगनी चलती है, पूरा शमशान माता के साथ चलता है। तो ऐसी कोई सा कार्य नहीं जो आप माता के इस मंत्र साधना से निर्विघ्न संपन्न ना कर सको। तो भक्तों सीधा साधना पर आते हैं। इस साधना को भक्तों कोई भी साधक साधिका कर सकता है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। आप आसानी से इसको साधना को अपने घर के बने मंदिर में कर सकते हैं। इस साधना को भक्तों आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार से इस साधना को शुरू करना है। भक्तों इस साधना को आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार से इस साधना को आपको शुरू करना है। और ये रात्रिकालीन साधना है, दिन में या सुबह इस साधना को नहीं करना, रात्रि में ही साधना को करना है। आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के शनिवार को सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको एक 1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर आना है। 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है और उसमें एक जटा वाला नारियल, पानी वाला जटा वाला नारियल आपको लेके आना है, और एक काली चुन्नी आपको उस नारियल के ऊपर लपेट देनी है। नारियल के ऊपर आपको चुन्नी लपेटने के बाद आपको 2 पीस बर्फ़ी के या पेड़े के आपको लेके आने हैं, और दोनों में एक एक लौंग आपको गाड़ देनी है, और एक नींबू आपको लेके आना है। और जो एक नींबू है होगा उसमें भक्तों आपको 7 बिंदी के टिक्के लगाने हैं। जो रोली होती है उसको थोड़ा सा सरसों के तेल में रोली डाल के उससे 7 बिंदी आपको रोली की लगानी है, और 7 काजल के टिक्के आपको उस नींबू पर लगाने हैं। और भक्तों आपको 1 क्वार्टर शराब का लेके आना है। बस यही सामग्री आपको उस 1.25 मीटर काले कपड़े के ऊपर रखनी है। उसके बाद ये सारी सामग्री लेकर आपको शमशान भूमि में जाना है। भक्तों जो शमशान भूमि में नहीं जा सकते, जो जाने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो वो माता काली के किसी भी मंदिर में चले जाए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। माता काली के मंदिर में आप जा सकते हैं, तब भी आप इस साधना के लिए बैठ सकते हैं। उसके बाद भक्तों या तो आप शमशान भूमि में सारी सामग्री लेके जाए, या फिर आप माता काली के किसी भी मंदिर में चले जाए, माता शमशान काली के नाम से आपको ये भेंट देनी है। उसके बाद भक्तों आपको एक सरसों के तेल का दीपक माता के चरणों में प्रज्वलित करना है, और उस दीपक के ऊपर से ये सारा सामग्री जो भी आपने भेंट चढ़ाई है माता को, माता शमशान काली के नाम से दीपक के ऊपर से सीधी दिशा में 7 बारी आपको वारनी है। उसके बाद आपको अपने सिर के ऊपर से भी 7 बारी सीधा वारनी है। उसके बाद आपको माता के चरणों में रख देनी है और माता से विनती करनी है कि माता आप मुझे
सिद्धि प्रदान कीजिए। मैं आज से आपकी साधना करूँगा। मैं सिर्फ़ आपकी ही साधना कर रहा हूँ और आपकी आशीर्वाद और आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो और शमशान की ऐसी कोई भी शक्ति मुझ तक या मेरे परिवार तक ना आने पाए। निर्विघ्न मेरी ये साधना सफल कराइए, संपन्न कराइए। और मेरे को आपकी सवारी नहीं चाहिए। इस तरह से भक्तों आपको ज़रूर बोल देना है कि आपको ये सवारी माता की नहीं लेनी, कि माता सिर पर आप सवारी के रूप में मत आना, और ना ही मेरे घर परिवार की सवारी सिर पर आना। इस तरह से भक्तों आपको माता से विनती करनी है। उसके बाद सारी माता के चरणों में सारी भेंट रख के आ जानी है और माता का आशीर्वाद लेके आपको आ जाना है। और उसके बाद आपको रात्रि में 10 बजे से आपको साधना शुरू करनी है। स्नान आदि करने के बाद भक्तों आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, आसन आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। रात्रि में भक्तों आपको 10 बजे साधना शुरू करनी है और आपका मुख जो होगा आपको पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके साधना करनी है। और आपको क्या करना है, कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं, कोई भी आसन आप ले सकते हैं। आपको एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और आपको सिर्फ घर में जो प्रसाद माता को चढ़ाना है, भोग लगाना है, वो आप कोई भी 2 पेड़ा लगा सकते हैं और बर्फ़ी का 2 पीस आप रख सकते हैं। आप कोई भी भोग में आप चढ़ा सकते हैं माता को, पेड़ा बर्फ़ी जितना जो भी आपका सामर्थ्य है आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भक्तों आपको सबसे पहले गुरु पूजन, गणेश पूजन, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, अपना ग्रामीण देवता को ज़रूर याद करना है। और जिनके भक्तों गुरु नहीं है वो भगवान शिव को गुरु मानकर इस साधना को शुरू कर सकते हैं, या फिर अपने इष्ट को गुरु मानकर आप ये साधना को कर सकते हैं। और उसके बाद भक्तों आपको एक कलश में आपको जल भी रख लेना है। अपने चारों तरफ जल का छींटा भी आपको छिड़क देना है ख्वाजा पीर को याद करते हुए, और उसमें एक बतासा डाल देना है। उसके बाद भक्तों आपने दीपक प्रज्वलित करना है और आपको कोई माता की फ़ोटो प्रतिमा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास है तो आप विराट रूप की प्रतिमा मत रखना, कोई भी शांत सौम्य रूप की माता की प्रतिमा रखना। जो भी आप फ़ोटो रखना चाहते हैं तो वो भी सौम्य रूप की माता की फ़ोटो रखना, चाहे आप दुर्गा माता की फ़ोटो भी रख सकते हैं। उसके बाद भक्तों आपको सरसों के तेल का ही दीपक प्रज्वलित करना है, देसी घी का नहीं जलाना। सरसों के तेल का आपको दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपने जो 2 पेड़े रखे हैं और जो बर्फ़ी रखी है, आप कुछ भी रख सकते हैं, उन दोनों में आपको एक एक लौंग गाड़ देनी है। दोनों में एक एक लौंग आपको गाड़ देनी है और दीपक के ऊपर से 7 बारी सीधा वारना है। उसके बाद अपने सिर के ऊपर से भी 7 बारी सीधा वारना है घड़ी की दिशा में। उसके बाद दीपक के सामने रख देना है और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आपको संकल्प लेना है कि हे माता, मैं आपके ये आज से साधना कर रहा हूँ, मुझे इस मंत्र की सिद्धि शक्ति प्रदान कीजिए और सौम्य रूप में मुझे दर्शन दीजिए। मेरे को आपकी सवारी नहीं चाहिए। जब भी मैं आपके इस मंत्र का प्रयोग करूं, आपके आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। जिस भी कार्य के लिए आपसे विनती करूं, आप मेरा कार्य निर्विघ्न संपन्न करें और मेरी और मेरे घर परिवार की रक्षा करें। इस प्रकार से आपको माता से विनती करनी है और माता से ही बोल देना है आपको कि माता, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, साधना में किसी प्रकार का भी कोई भी विघ्न ना आने पाए। आप मेरी ये साधना निर्विघ्न संपन्न कराइए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए और सौम्य रूप में मुझे दर्शन दीजिए, ऐसा आप माता से विनती कीजिए। आप सौम्य रूप में मुझे दर्शन दीजिए, छाया रूप में, परछाई रूप में, चाहे स्वप्न के माध्यम से दर्शन दीजिए, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन मैं आपके नहीं चाहता। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। लेकिन आप मुझे चाहे स्वप्न के माध्यम से दर्शन दीजिए, लेकिन आप मुझे दर्शन दीजिए और इस मंत्र की सिद्धि मेरे को प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भक्तों आपको उस जल को ज़मीन पर छोड़ देना है। उसके बाद आपको भक्तों गुरु पूजन, गणेश पूजन सब कुछ करने के बाद अपने कुल देवता, ग्राम देवता को याद करने के बाद आपको मंत्र का जाप करना है। उसके बाद भक्तों आपको क्या करना है, आपको जो स्क्रीन पर जो ये मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र की आपको एक माला का जाप करना है। भक्तों आपको सिर्फ एक माला का ही इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद जब आपका एक माला का मंत्र का जाप हो जाएगा, उसके बाद फिर से जो आपने भोग माता को चढ़ाया, उस भोग को दीपक के ऊपर से 7 बारी सीधा वारना है, अपने सिर के ऊपर से भी 7 बारी सीधा वारना है। और फिर माता से भी जो भी आपने जाप किया है वो थोड़ा सा जल हाथ में लेकर माता के चरणों में ही समर्पित कर देना है। उसके बाद माता से विनती करने की, माता मुझे दर्शन दीजिए। उसके बाद जो भक्तों आपने माता को जो भोग चढ़ाया है, उस भोग को आपको अगले दिन आप या तो पीपल के पेड़ में
रख के आ जाए, पीपल के पेड़ की जड़ के पास आप रख के आ जाए, लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। या फिर आप उसी दिन यदि आप रात्रि में जा सकते हैं तो वहाँ पे रख के आ जाए, शमशान भूमि में रख के आ जाए। लेकिन आपको मंदिर में वो भोग को, उस भोग को आपको मंदिर में नहीं रखना। ठीक है भक्तों, जो आप डेली रूटीन की साधना करेंगे उस भोग को आपको मंदिर में नहीं रखना। इस तरह से भक्तों आपको इस साधना को पूरे 41 दिन करना है। और जो साधिका है वो 21 दिन कर सकती है इस साधना को, और जो पुरुष है वो इस साधना को 41 दिन करे। ये साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। इस तरह से भक्तों आपको ने जो पहले दिन जो माता को 1.25 मीटर कपड़ा चढ़ाया था, 1.25 मीटर काला कपड़ा और नारियल, पेड़े का प्रसाद और क्वार्टर शराब का जो चढ़ाया था, एक नींबू, वो आपको पहले दिन और 41वें दिन, और इस प्रकार से शादी का पहले दिन और 21वें दिन आपको पहले दिन और आखिरी दिन आपको ही रखना है। और जो आप जो बीच में साधना करेंगे वो आपको उसमें माता को भोग डेली खाली पेड़े का जितना आपका सामर्थ्य है, जो भी आप माता को चढ़ा सकते हैं आप वही भोग चढ़ा दीजिए। जो भी आपका सामर्थ्य है आप वो दीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसी कोई बाधा नहीं है कि आपको पेड़े ही चढ़ाने हैं, बर्फ़ी चढ़ानी है। यदि आपका सामर्थ्य बतासे चढ़ाने का है तो आप माता को बतासे भी चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भक्तों। उसके बाद भक्तों इस तरह से आपकी ये साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। आपको जब भी कार्य हो माता से भक्तों, आपको कैसा भी कार्य हो, आप इस मंत्र की इस मंत्र की आप एक माला का जाप कीजिए और माता को भोग लगा दीजिए और माता से कार्य करने के लिए विनती कीजिए। आपका कार्य 100% हो जाएगा भक्तों। कोई भी शक्ति उस चीज़ को नहीं रोक सकती, नहीं काट सकती। माता शमशान काली आपका 100% कार्य करेगी। यदि आपके घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का भी तंत्र कर रखा है, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर या घर परिवार के ऊपर भेज रखी है, या लक्ष्मी बंधन किसी ने कर रखा है, आप उसके ऊपर से उतारा करिए। सारा भोग रख के आप उतारा कीजिए उसको। एंटी क्लॉक घड़ी की उल्टी दिशा में आपको उतारा करना है और किसी उजाड़ स्थान में आपको रख के आ जाना है, या शमशान में आप रख के आ जाए। उजाड़ स्थान में रख के आ जाए या फिर शमशान में आप रख के आ जाए। आपका एक ही दिन में ही वो चीज़ हट जाएगी, बंधन आपका खुल जाएगा, नकारात्मक शक्ति जो भी तंत्र होगा वो एक बार में ही कट जाएगा। भक्तों ये बहुत ज़्यादा पावरफुल साधना है। यदि कोई आपका सगा संबंधी या कोई गलत जगह फंस गया है तो उसके वशीकरण की काट करनी है तो आप इस तरीके से उसके वशीकरण की भी काट कर सकते हैं। परंतु भक्तों इस साधना का दुरुपयोग बिल्कुल भी मत करना। तो भक्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।